हालेलुया। जय यीशु। कितना सुंदर ये दिन है जो यहोवा ने आपके लिए और मेरे लिए बनाया है कि हम उसके भवन में आ सके। और ये अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हफ्ते में 6 दिन हमें दिए हैं काम करने के लिए, लेकिन एक दिन वो कहता है मेरे लिए रखो और मेरे भवन में आओ, उसके आंगनों में हम स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बेहतर है कि हम एक दिन परमेश्वर के भवन में बिताएं बजाय इसके कि हजारों दिन हम बाहर। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे ब्रदर लिंसन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं इस दिन के लिए। परमेश्वर, हम आपके हुजूरी को यहाँ पे चाहते हैं और जिस प्रकार से आपने वादा किया है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम पे इकट्ठे होते हैं, Yes, वहाँ आप मौजूद हैं। और उसी हुजूरी को प्रभु जी हम महसूस करने पाए और प्रभु जी आपकी चंगाई, प्रभु जी आपका बड़ा कार्य इस जगह पर होने पाए और आपका नाम प्रभु जी जलाल और महिमा लेने पाए से हमारी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन। आमीन। आइए जबकि हम गीतों को गाते हैं खुशी के साथ ताली बजाते हुए, अगर आप नाचना चाहते हैं आप नाच भी सकते हैं, लेकिन पूरे दिल से पूरे मन से हम यहोवा को धन्यवाद दें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। ओ आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने बचाया हमें वो है हमारा उद्धार, जिसने बनाया हमें ओ यस वो है हमारा आधार, जिसने बचाया की हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। ओ आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, सारे हृदय से वंदना करो। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करें अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। शिफा और नजात उसकी प्रशंसा करे। गाइए अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात उसकी प्रशंसा करे। वो है जग का दाता
उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। हालेलुया, यस, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, वो योग्य परमेश्वर है, वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। ये गीत हम गाते हैं, लेकिन ये गीत जो है ये उसी लोग के लिए है जो वास्तव में परमेश्वर में बने रहते हैं। आमीन। अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे प्रतिदिन, न सिर्फ रविवार के दिन, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक हम प्रभु में बने रहेंगे, उसके आज्ञाओं को मानेंगे और उसके आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तभी यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। आमीन। अगर हम सिर्फ एक दिन हफ्ते में परमेश्वर को देंगे और कहे परमेश्वर हमारे लिए लड़े, तो हम उसका उम्मीद नहीं रख सकते हैं। और इसलिए 7 दिन 24 घंटे हर एक पल हमें यहोवा के छाया के नीचे रहना है, हमें अपने आप को अधीन करना है। और इसलिए इन्हीं बातों को याद रखते हुए हम पूरे हृदय से इस गीत को गाएं और अपने अर्थ, जो शब्द हम बोलते हैं उसको अर्थ से हम गाएं। हालेलुया। यहोवा हमारे संग संग है, प्रभु का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग
जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ सेनाओं का यहोवा, हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा जो हमारे वायदे को करता है पूरा, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। ओह, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। यस, अपने आवाज को उठाकर तो परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका हृदय धन्यवाद से भरा है, अगर आप परमेश्वर के प्रति आभारी है, हालेलुया, हालेलुया, उससे कहे अपने मुंह को खोलकर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आपके लिए सब कुछ संभव है, आपके लिए सब कुछ संभव है। कोई भी बात ऐसा नहीं है जो असंभव है प्रभु। हालेलुया, क्योंकि जो वायदा आपने दिया है प्रभु जी, जो वाक्य आप देते हैं उसे आप पूरा करते हैं प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया, जितने भी वायदा आपने अपने वचन में किया है उसको आपने पूरा करके दिखाया है। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आवाज को उठाए, अपने आवाज को उठाए। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु महान, प्रभु महान, तेरे अद्भुत कार्य महान है प्रभु। हालेलुया, जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु आप महान हैं। ओ यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं। यीशु, यीशु, हम आपसे प्रेम
प्रेम किया है। यीशु ने इतना प्रेम किया कि वो अपने स्वर्ग राज्य को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, एक ऐसे धरती पे जो गंदा था, जो पाप से भरा हुआ था, जो दुष्ट था और एकदम गंदगी से भरा हुआ यीशु इस धरती पर आया। किस लिए? ताकि आपके लिए और मेरे लिए वो एक बलिदान के रूप में उस क्रूस के ऊपर जाए। उसने अपने लहू को बहाया आपके लिए और मेरे लिए। इतना प्रेम करता है ये यीशु आपके लिए और मेरे लिए। क्या हम अपने संपूर्ण जीवन को उसके अधीन नहीं कर सकते हैं? हम समर्पित नहीं कर सकते हैं? हम कितना दे सकते हैं इस यीशु को, इस महान परमेश्वर को हम कितना दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं अपने पूरे मन को, पूरे हृदय को, पूरे शरीर को हम समर्पित कर सकते हैं। हालेलुया। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं निष्ठुर तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। किनकी स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी इस अद्भुत प्रेम के लिए, इस अद्भुत प्रेम के लिए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसन्ना,
सिखाया है, उसके उस बलिदान को याद करें जो उसने आपके लिए दिया, ताकि आज आप इस स्थान पर जीवित रह सके, आज आप इस स्थान पर खड़े हो सके। उसका धन्यवाद करें, याद करें जो उसने आपके लिए किया है। ये उसका प्रेम है, ये उसका बलिदान है, जो आज आप जीवित हैं। तमाम कठिनाइयों के बाद भी, तमाम मुश्किलों के बाद भी उसने आपको जीवित रखा, क्योंकि उसने आपसे इतना प्रेम किया। उसने आपको अधिकार दिया कि आप उसके उस नाम को इस्तेमाल कर सके, जिस नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं। वो नाम जिसके आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक ज़बान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो ऐसा नाम है जिसके नाम से हर एक दुष्ट आत्मा भागती है। हालेलुया। वो नाम है जिस नाम से हर एक बीमारी भागती है। वो नाम है जिस नाम में चंगाई है। वो नाम है जिस नाम में सामर्थ है। वो नाम है जिससे सारे बंधन टूट जाते हैं। वो नाम है जिससे बीमारी चंगी हो जाती है। वो नाम है जिससे आपकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। ये वो नाम है जिससे मुर्दे जीवित हो जाते हैं। ये वो नाम है जिससे आपकी मरी हुई परिस्थिति में जान आ जाती है। ये वो नाम है जो आपके मुरझाए हुए जीवन को जीवित कर सकता है, पुनर्स्थापना कर सकता है। इस नाम में पुनर्स्थापना है, इस नाम में बढ़ोतरी है, इस नाम में छुटकारा है, इस नाम में चंगाई है, इस नाम में सुरक्षा है, इस नाम में उद्धार है। यीशु है वो नाम। हालेलुया। यीशु है वो नाम। यीशु है वो नाम। हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भाग निकले। हर एक बीमारी इस वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए। हम कलीसिया मिलकर इस वक्त आज्ञा देते हैं, यदि कोई बीमारी इस वक्त यहाँ पर है, यीशु के नाम से निकल जाए इसी वक्त। यीशु के नाम से निकल जाए इसी वक्त। जिसके भी शरीर में कहीं पे भी दर्द है, इस वक्त हम मिलके आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से निकल जा। निकल जा यीशु के नाम से। यदि कोई भी दुष्टता की सामर्थ के बंधन में है, हम कलीसिया मिलके आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, हर एक दुष्टता का बंधन टूट जाए इसी वक्त। यस। वो जो दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए जाते हैं, इस वक्त छुटकारा पाए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के निकल यीशु के नाम से। हर एक बीमारी की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक बंधन लाने वाली आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक निराशा की आत्मा छोड़ दे यीशु के नाम से। हर एक दुख देने वाली आत्मा छोड़ दे यीशु के नाम से। वो यीशु का नाम है जिस नाम में आपको आनंद मिलता है। शायद आपकी आंखें आंसू से भरी होंगी, लेकिन यदि आप यीशु के नाम को पुकारें, तो आंसुओं के बावजूद भी वो आपके हृदय को अपने आनंद से भर सकता है। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, क्योंकि यीशु का वो नाम आपके जीवन में है। जिस परिस्थिति में आप हैं, अगर कोई और इस परिस्थिति में होता जिसके पास यीशु का नाम नहीं है, तो वो शायद इस परिस्थिति को सह ना पाता। लेकिन यदि आप सह पा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु का नाम आपके जीवन में है। यीशु का नाम आपके हृदय में है। तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद भी यदि आप अपने हृदय में झांके, तो आपको वहां पर शांति नजर आएगी, क्योंकि यीशु का नाम वहां पर है।
क्योंकि यीशु आपके हृदय में है। आप इस नाम के द्वारा जीते हैं। हम यीशु नाम के द्वारा जीते हैं। कोई भी आंधी, कोई भी तूफान हमें डुबा नहीं सकता, क्योंकि यीशु का नाम हमारा बल है। यीशु का नाम हमारा जय का झंडा है। यीशु का नाम हमें विजयी बनाता है। रिवाला शंदरवा शिकेरिया, हर एक परिस्थिति के ऊपर यीशु का नाम हमें विजयी बनाता है। जब आप गहरे जल से होके गुजरेंगे, वो जल आपको डुबा नहीं पाएगा। जब आप आग से होके गुजरेंगे, वो आपको जला नहीं पाएगी, क्योंकि आप यीशु के नाम से चलते हैं। आज आप यीशु को बता दीजिए कि आपका भरोसा केवल यीशु पर है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी आपका भरोसा यीशु पर है। तमाम मुश्किलों के बाद भी आपका भरोसा यीशु पर है, क्योंकि वही आपका शरण स्थान है, वही आपका छिपने का स्थान है, वही आपका दृढ़ घर है। परमेश्वर से बोलिए, हमारा भरोसा आप पर है केवल। जो भी हमारे विरोध में परिस्थिति आ जाए, हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहेगा। यदि अभी तक हम अपनी चंगाई को नहीं देख पाए, फिर भी हमारा भरोसा यीशु पर है। हम जानते हमारा यीशु हमें चंगा करेगा। भले ही जीवन में मुश्किलें आए, लेकिन हमारा भरोसा यीशु पर है। हमारा ब्रेक थ्रू, हमारी प्रगति आ रही है, क्योंकि हमारा भरोसा यीशु पर है। ओ यीशु, इस नाम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके इस नाम में चंगाई है, जिसकी घोषणा हमने अभी करी। कोई भी यहाँ पे जो भी बीमार आया है, वो वापस यहाँ से बीमार दशा में नहीं जाएगा। वो चंगा होके यहाँ से जाएगा यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आपकी चंगाई के लिए। धन्यवाद यीशु आपके छुटकारे के लिए। धन्यवाद यीशु आपकी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद यीशु जीवनों को बदलने के लिए। प्रभु, इस वक्त हम लोग प्रार्थना करते हैं उस मिडिल ईस्ट के लिए भी, वो देश जहां पर युद्ध की स्थितियां चल रही हैं। प्रभु यीशु, आपके नाम की घोषणा हम वहां पर करते हैं। प्रभु, उन देशों में शांति आने पाए, युद्ध समाप्त होने पाए प्रभु। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं सबसे बढ़कर आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन कोई भी बेगुनाह या मासूम की मृत्यु ना होने पाए प्रभु जी। प्रभु, आपने अब्राहम से कहा, यदि एक देश में 10 धर्मी लोग भी हो, एक शहर में 10 धर्मी लोग भी हो, तो भी मैं उस शहर को छुड़ाऊंगा और बचाऊंगा। प्रभु, आप अपने धर्मी लोगों के कारण आप बाकी की प्रजा को भी बख्श दीजिए प्रभु, और आप अपनी दया दिखाइए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा केवल और केवल यीशु आपको मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।